भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद में कृषि बिल रद्द किए जाने पर भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है, यदि सरकार किसानों के हित में बिल को लाती तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता। यह बात उन्होंने जालौन के उरई में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बिल के संसद में रद्द किए जाने से किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान वापस नहीं आ जाएंगे। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और। उन्होंने लखीमपुर की घटना का उदाहरण देते हुए कहा है कि लखीमपुर घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, साथ ही 320 के मुलजिम बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया, न ही उनकी गिरफ्तारी की गई। जबकि अजय मिश्रा खुले मंच पर मोदी, योगी और अमित शाह के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया वह सिर्फ अडानी के राजस्थान और गुजरात के गोदामों को भरने के लिए लाया गया था। वहीं उन्होंने सपा से हुए गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि हमारा गठबंधन सीटों पर नहीं बल्कि जातिगत जनगणना को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है तो इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर सपा से गठबंधन हुआ है। देखिए, पहले तो ये कृषि बिल गलत कानून ही भारतीय जनता पार्टी ले आई। लोकसभा में जहां आज ये बिल वापस कर रहे हैं, उसी लोकसभा में ज़बरदस्ती इन्होंने बिल पास किया था और राज्यसभा में। तो जिस बिल को इन्होंने, जबकि नियम है कि लोकसभा के सदन पटल पे रखा जाए, वहां चर्चा कराई जाए, चर्चा में तब वो पास होता है तो पास होता है, लेकिन इन्होंने जबरी पास किया। तो काले कानून बनने के बाद 1 साल लगातार लगभग किसानों ने आंदोलन किया। 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। जो भी पार्टी के लोग किसानों के समर्थन में उतरे, उनके भी ऊपर मुकदमे लिखे गए। भारतीय जनता पार्टी जीप चढ़ा करके 4 किसान, एक पत्रकार की हत्या करती है, जो वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे के द्वारा। उसके एवज में 9 लोगों की हत्या होती है। आज तक तो उसको अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर 302, 120 भी का मुकदमा पंजीकृत हो। अगर वहीं किसी गरीब कमजोर के ऊपर होता तो उठा के चढ़ उसी दिन थाने में डाल दिया जाता। क्या है, उसको बर्खास्त करेंगे? वो जो इनके आंदोलन की इस कानून से लगभग 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, क्या वो वापस आएंगे? इनके कृषि बिल वापस करने से जो 700 जवान किसान शहीद हो गए, वो तो वापस नहीं आएंगे। और किसान तो कह रहा है कि हम आपके बिल के समर्थक हैं, लेकिन हमारा MSP तय तो कर दो, लेकिन उससे भाग रहे हैं। ये कानून पास नहीं हुआ, अडानी का गोदाम बन गया, चाहे वो आपका राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। यहाँ इनके गोदाम बन गए। उत्तर प्रदेश में तैयारी होने लगी, जमीनें एक्वायर कर ली गई। देखिए, इस सरकार के विषय में आप ये जान लीजिए कि नागपुर इनका ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को RSS के लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं झूठ बोलने का। इनके जितने नेता हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब झूठ बोल रहे हैं। 13 पेपर लीक हो गए। ये पहला नहीं है, 2017 से लेकर अब तक जोड़ डालिए 13 पेपर लीक हुआ है। ये मर्ज को न पकड़ करके, ये जो है डॉक्टर को न पकड़ के कंपाउंडर पकड़ते हैं। पेपर जिसने बनाया, पेपर जिसने बांटने की जिम्मेदारी दी, उसकी न गलती है, वहाँ से न पेपर लीक हुआ है। बाहर हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर सूचना इसी बीच से न कोई जाके बाहर देगा। तो ये अपने कर्मचारी को नहीं, अधिकारी को नहीं पकड़ रहे हैं, ये उनको पकड़ रहे हैं जो अधिकारी खुद बेच करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं कि तुम ये पेपर लो, हमको इतना पैसा दो, जाओ घूम के बेचो। तो जो पेपर बेच रहा है उसको क्यों नहीं ये गिरफ्तार करते? उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? आप शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का आलम था, जो DM ने भ्रष्टाचार किया कोरोना में, उसको गोरखपुर का DM बना के रखे हैं। जो जितना इस सरकार में जितना जो भ्रष्टाचार होगा उसको उतना अच्छा पद मिलेगा। इटावा में SP को थप्पड़ मारा। समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, कितनी सीटें आप लोगों ने अभी मांग की है? क्योंकि अब पश्चिम में भी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो गया है, वो भी अपनी 35 से 40 सीट। आपकी कितनी मांग है, कितनी सीटें आप लेंगे? देखिए, हमारा जो गठबंधन है, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे सरकार बना के, ये हमारा समझौता है। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करने का हमारा गठबंधन है। गरीबों का इलाज 5 साल करने के लिए फ्री में
ये गठबंधन है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, योगी सरकार ने रखा है, उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हमारा गठबंधन है। हम प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए गठबंधन किए हैं। हम प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए गठबंधन है, व्यापारियों को राहत देने के लिए गठबंधन है, हम किसानों को सहूलियत देने के लिए गठबंधन किए हैं, महंगाई कम करने के लिए किए हैं, भ्रष्टाचार कम करने के लिए गठबंधन किए हैं। सीट का हमारा झगड़ा नहीं रहता है। फिर भी आपने कुछ सीटें तो मांग की होगी, कुछ तो नहीं, सीटें की। हम बिना शर्त, अगर मुझे एमएलए एमपी मंत्री बनने का शौक होता तो मैं तो मंत्री बना ही था। शायद आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 2 साल के अंदर। ये इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये दूसरा इतिहास है आपके यहाँ। जालौन से दस्तक टाइम्स के लिए पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।